इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। वैसे 3 दिन रुक नहीं सकते थे, जरूरत क्या थी इतना रिस्क लेने की? इश्क और जंग में सब कुछ जायज है। अच्छा, और ऐसे प्यार करने का ना मजा ही कुछ और है। ठीक है मेरे मजनू, लेकिन हाँ आराम से जाना। मेरी सास को आदत है आधी रात में फ्रूट्स खाने की। राज को आदत है आफत को मात देने की। ये तो मत भूलना। रुको बहू, ये जो नया सिलसिला शुरू किया है ना तुमने, इसे हमेशा के लिए खत्म कर दो, वरना मैं तुम्हें और उसको जान से मार दूंगी। और तुम जानती हो मैं ये कर सकती हूँ। बहुत सुंदर बाल हैं तुम्हारे, पर इनका ख्याल रखना पड़ता है। बड़ी हो गई हो तुम अब, जरा पर्दे में रहना सीखो और अपनी इस सुंदर सी सूरत को लोगों से छुपा कर रखो।
घर की जवान बेटी बंद मुट्ठी की तरह होती है, एक बार खुल जाए तो शैतान की ताकत बनने लगती है। और अपनी माँ की जिंदगी से कुछ भी सीखोगी ना तो जिंदगी नरक बन जाएगी तुम्हारी। दादी, आप माँ को बिल्कुल पसंद नहीं करती ना? ना, मैं तुम्हारी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं करती। पिछले 3 महीने से मैं खून का घूंट पी के बैठी हूँ। अगर अभी भी नहीं रुकी तुम्हारी माँ तो। दादी, आप मुझसे प्यार करती हो ना, तो प्लीज मेरी खातिर मम्मी के लिए नफरत मत पालिए। आप जैसा कहेंगी ना वैसा सब होगा। मैं मम्मी को समझाऊंगी। पर उसको समझाने के चक्कर में कहीं तुम खुद उसकी बातों में मत आ जाना। बहू, कहाँ जा रही हो? मेरा कुछ काम है, 2 घंटे में वापस आ जाऊंगी। कोई जरूरी काम नहीं है, मुझे बताओ, मैं करवा दूंगी। मंगल आ गया है अभी। ये काम मुझे खुद ही करना पड़ेगा, कुछ पर्सनल है। क्या पर्सनल काम है? मैं अच्छे से जानती हूँ। वैसे भी रात को मैंने अपनी आंखों से देखा था। वापस जाओ अपने कमरे में। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, ये मेरी अपनी जिंदगी है। अपने कमरे में जाती है कि नहीं, वरना मैं तुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगी। मम्मी, दादी से मुझे भी बहुत ज्यादा डर लगता है। आप प्लीज रात से मिलना जुलना बंद कर दो ना। दादी आपकी शादी ना मंगल अंकल से करवाना चाहती है, आप प्लीज कर लीजिए। तुम्हारी दादी मेरे टुकड़े टुकड़े भी कर देना, फिर भी मैं उस मंगल से शादी नहीं करूंगी। प्रणाम। पूरे ब्याज की वसूली करके लाया 35 लाख। लेकिन इस बार ब्याज वसूलने में काफी डराना धमकाना पड़ा, जान से मारने की धमकी भी देनी पड़ी। बहुत अच्छा करके आए हो। अब आगे आने वाले 2 महीने में मुद्दल भी निकालने की कोशिश करना, क्योंकि ब्याज का निकल पाना बहुत ही मुश्किल नहीं, नामुमकिन भी होगा। जान भी ले लेंगे ना हम, तो भी अपना मुद्दल अपने हाथ में आने में बहुत मुश्किलें आएंगी। ये पद्मा जी नहीं दिखाई दे रही। बहू, ओ बहू, अरे एक चाय बना के ला, इलायची वाली। मंगल आया है।
बहू, क्या हुआ? अरे रो क्यों रही है तू? वो चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। बेटा, तुम्हारी दादी का प्लान बहुत खतरनाक है। वो मुझसे अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहती है। जब से इस घर में आई हूँ, वो मुझे मनहूस समझती है। तेरे पैदा होने पर भी उन्होंने मुझे मनहूस कहा था, और जब तुम्हारे पापा की मौत हो गई, उसके बाद से उन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया है। 10 साल से इंतजार कर रही थी कि कब मेरी बेटी बड़ी होगी, हर बात को समझने लगेगी। बेटा, ये कभी मत समझना कि राज मुझे मेरी जिंदगी में चाहिए इसलिए मैं ये घर छोड़ के जा रही हूं। नहीं, सबसे ज्यादा प्यार तो मैं तुझसे करती हूं। लेकिन हाँ, मैं ऐसी मां नहीं बनना चाहती जो खुद का वजूद और खुद की पहचान खो के तुम्हारी परवरिश करे। मैं कुछ बनना चाहती हूँ। मैं जल्द ही तुम्हें लेने आऊंगी। तब तक अच्छी बच्ची की तरह अपने दादी के साथ रहना। बेटा, वो तुझे बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती है, शायद मुझसे भी ज्यादा। घर की इज्जत बर्बाद करके रहेगी ये लड़की। मंगल, हे मंगल! जी मैं ये इसकी माँ घर छोड़ के चली गई, वो राज ठाकुर के पास। जल्दी जा, 24 घंटे के अंदर उसको मेरे सामने लेकर आ। जी, जैसा आप कहें। बदसात, बेगैरत। देखिए, हम जानते हैं कि हम आपसे भाग के कहीं नहीं जा सकते, और आप चाहें तो हम दोनों को गायब भी कर सकती हैं, लेकिन यकीन मानिए इसका डर ना मुझे है और ना ही पद्मा को। आप जिस नज़रिए से हमारे रिश्ते को देखती हैं वो गलत है। हमारे बीच कोई अवैध रिश्ता नहीं है, ना ही कोई नाजायज संबंध है। पद्मा एक विधवा है और मैं एक बिना शादीशुदा इंसान जो कि स्वतंत्र हूँ, और मैं पद्मा और निवी का ख्याल अच्छे से रख सकता हूँ। मैं इन दोनों के साथ परिवार की तरह रहना चाहता हूँ, वो भी आपकी सहमति से। माजी, हमारी बात तो सुनिए माजी। राज! नहीं, राज! राज! तुझे तो मैं बताती हूँ। निकल, अभी के अभी बाहर निकल, वरना किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तू यहाँ आया भी था। माँ जी, आप गलत समझ रही है। छोड़ो, आप ऐसे नहीं कर सकते। मैं क्या कर सकता हूँ बताता हूँ। चल। आप गलत कर रहे हैं। इस बार जिंदगी बख्श रहा हूँ तुम्हारी।
अगली बार ऐसा नहीं होगा। जान से जाएगा तू। निकल। आज से तुम यहाँ हमारे साथ ही रहोगे और इस महीने की कोई अच्छी सी तारीख देखकर तुम्हारी और पद्मा की शादी भी होगी। तुमने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है मंगल, ये एहसान तुम्हें करना होगा। मेरे बेटे की अमानत है निवी, और उसे बाप का प्यार तुम्हें देना होगा। माई, आपने मुझ जैसे अनाथ को न सिर्फ पाल पोस कर बड़ा किया, बल्कि अपने बेटे जैसा भरोसा भी जताया है मुझ पर। माई, ये मेरा आपसे वचन है, मैं निवी और पद्मा पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगा, कभी नहीं। माई, ये मेरा आपसे वचन है, मैं निवी और पद्मा पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगा, कभी नहीं। नाक कटाते रहती है मेरे खानदान की, मेरे मरने के, मेरे बेटे के मरने के बाद तूने ये किया। बदरात औरत। आप जिस नजरिए से हमारे रिश्ते को देखती हैं वो गलत है। हमारे बीच कोई अवैध रिश्ता नहीं है, ना ही कोई नाजायज संबंध है। पद्मा एक विधवा है और मैं एक बिना शादीशुदा इंसान, और मैं पद्मा और निवी का ख्याल अच्छे से रख सकता हूँ। इस बार जिंदगी बख्श रहा हूं तुम्हारी, अगली बार ऐसा नहीं होगा। जान से जाएगा तू। वैसे कातिल जो भी है जल्दी सामने आ जाएगा। मार दूंगी आज, मार दूंगी। शांत हो जाओ, मारना है ना, मार देना मुझे। बैठो, बैठ जाओ। पानी पियो, पी लो पानी। अब जाओ, अपने कमरे में जाकर सो जाओ, ठीक है? कल सुबह बात करेंगे। अगर तुम्हें नहीं अच्छा लगेगा कि मैं तुम्हारी मां से शादी करूं, तो मैं वचन देता हूं, ठीक है? मैं नहीं करूंगा। जाओ जाओ। अरे ये लेकर जाओ, जाओ।
मैं तुम्हें कुछ देने आई हूं, एक नई और कामयाब जिंदगी। अंदर आने को नहीं बोलोगे? हाँ हाँ, आइए ना, आइए। सबसे पहले नई जिंदगी तुम्हें मुबारक हो। और ये 50 लाख का ड्राफ्ट तुम्हारे नाम का। ब्याज पे पैसा देना मेरा कारोबार है और मैं सिर्फ कारोबारी लोगों को ही पैसा देती हूँ। और मैं जानती हूँ तुम कारोबारी ही हो। रिश्ते और प्यार का सौदा अच्छे से कर सकते हो। पद्मा की जिंदगी से चले जाने की कीमत सिर्फ 50 लाख। मुंह खोलो। 20 साल पहले इस घर में मैं लाया गया था घर के काम करने के लिए, लेकिन किशोरी माई ने मुझ में अपना बेटा ज्यादा देखा बजाय नौकर के, तो बस इस घर का बेटा बनकर ही रह गया। उसके बाद आप इस घर की बहू बनकर आई तो मैं इस घर से विदा हो गया। इस घर में मैंने बहुत सुख देखे हैं, बहुत से दुख देखे हैं और बहुत सी मुश्किलों का हिस्सा भी रहा हूं। नीवी के पापा मेरे भाई, मेरे दोस्त और मेरे मालिक भी थे। आज भी बहुत इज्जत मैं करता हूं उनकी। आपसे अपनी शादी की इच्छा जताकर छोटे में बड़ी बात कर रहा हूं। लेकिन मैं एक बात आपको साफ साफ बता देना चाहता हूं कि काम भले मैं वसूली का करता हूं, लेकिन उसूल का बिल्कुल पक्का हूं। मैंने आज तक आपके ऊपर कभी बुरी नजर नहीं डाली, फिर भी आप मुझसे नफरत करती हैं, बेइंतहा नफरत करती हैं। ये बात मुझे कभी समझ में नहीं आई। कोई नहीं, मुझे इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। लेकिन कल रात निवी के दिल पे जो मैंने अपने लिए नफरत देखी, वाकई मैं कमजोर पड़ गया। ऐसा लगा जैसे कुछ टूटकर मेरे कलेजे में धंस गया। और अगर राज के साथ आप शादी करना चाहती हैं, मैं खुद बात करूंगा किशोरी माई से इस बारे में। अगर निवी को भी राज स्वीकार है तो एक दिन तुम सौदा करोगी ये तो मैं जानता था किशोरी देवी, लेकिन सौदा तुम्हारी मर्जी से नहीं, मेरी मर्जी से होगा। खेल तो अब शुरू हुआ है, मजा आएगा। अब तुम चलोगी दाल दाल और मैं चलूंगा पात पात। मैं किशोरी माई को अपनी ईमानदारी की दुहाई देकर उन्हें मना लूंगा मैं, लेकिन निवी के दिल में जो मेरे लिए नफरत है उसे दूर कर दीजिए। कि मम्मी तो मैं तुमसे ही मिलने आया हूं, पद्मा से नहीं। ये देखो, तुम्हारी दादी मुझे खरीदना चाहती है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि मैं खुद बिक सकता हूं, लेकिन अपने प्यार का सौदा नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी मां से बहुत प्यार करता हूं और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हारी दादी मुझे मरवा भी सकती हैं, लेकिन मुझे उसका कोई डर नहीं है। मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। अगर तुम मुझे स्वीकार कर लो तो तुम्हारी दादी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी।
मैं तुम्हारे साथ और पद्मा के साथ एक परिवार की तरह रहना चाहता हूँ। परिवार क्या होता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसका एहसास है मुझे। और मैं जानता हूं कि तुम मुझे पसंद करती हो। वैसे तो तुम्हारी माँ मुझसे 8 साल बड़ी है, लेकिन प्यार में उम्र के कोई मायने नहीं होते। मेरी उम्र के लड़कों की गर्लफ्रेंड तुम्हारी उम्र की होती है। मेरे कई दोस्त हैं जो अपनी सी छोटी उम्र की लड़कियों को बहुत प्यार करते हैं, उनको काफी तोहफे देते हैं, जैसे मैं तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करता हूं। तुम्हारी माँ में एक जादू है जिसकी तरफ मैं खिंचा चला जाता हूं। और तुम्हारी आंखें भी बेहद खूबसूरत हैं, बिल्कुल पद्मा की तरह। हवा से लड़ने वाली पतंग मांझे की धार से तो बच सकती है, लेकिन हवा की रफ्तार से नहीं। मुझे ये ड्राफ्ट तुम्हारी दादी के मुंह पर फाड़ना है। मैं चाहता हूं कि मैं उन्हें दिखा सकूं कि मेरा प्यार बिकाऊ नहीं है, और उन्हें सच्चे प्यार का इल्म होना ही चाहिए। मैं अभी चलता हूं, लेकिन मैं फिर आऊंगा सिर्फ तुमसे मिलने। मेरा इंतजार करोगी ना? चलो मैं चलता हूं। ओहो, लग गई वापस फोन पे? नहीं माँ, देखो ना मेरे बाल कितने खराब हो गए हैं ना। क्यों, क्या हुआ? इतने अच्छे सिल्की तो है तुम्हारे बाल। हाँ, पर मैं ना थोड़ा चेंज चाहती हूँ। एक काम करो, अपनी दादी से बात करो। हाँ, पर माँ आप कहती हो कि दादी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, पर मुझे ना उनसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। माँ प्लीज़ आप वादा करो कि आप मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगी। निवी बेटा, क्या हुआ है? हाँ, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? नहीं, पर आप वादा करो आप मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगी। नहीं जाऊंगी। और एक बात बोलूं? आप ना दादी की बात मान लीजिए, आप मंगल अंकल से शादी कर लो। देख निवी, दुनिया चाहे इधर की उधर ही क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं उस मंगल से शादी हरगिज नहीं करूंगी। तुम्हारे बाद मेरी जिंदगी में अगर कोई है तो वो है राज। हाँ, पर आप उससे कितनी बड़ी हैं और वो आपसे कितना छोटा है ना। 7 दिन हो चुके हैं। उम्मीद है तुम मेरी बात भूले नहीं हो। मैं आप ही का काम कर रहा हूं। मैंने कुछ प्लान बनाया है। आपको कुछ हफ्तों में ही एहसास हो जाएगा कि आपकी बहू मुझसे नफरत करने की हिम्मत जुटाने लगी है। 1 महीने का वक्त है तुम्हारे पास, और 1 महीने के अंत तक तुमने मेरे मन की बात नहीं की तो तुम जानते हो मैं क्या हाल करूंगी तुम्हारा। हाँ जानता हूं। बाय द वे, क्या आज रात में आपके घर आ सकता हूं? अपनी औकात में रह के बात कर लड़के, पहले ही तो अपनी हद पार कर चुका है, अब नहीं। औकात तू मेरी तय नहीं करेगी बुढ़िया, औकात तुझे मैं दिखाऊंगा। तेरा सारा गुरूर चकनाचूर करके रफू चक्कर हो जाऊंगा। राज नाम है मेरा। अगर मुझे फंसाने के लिए जाल बिछाएगी ना
तो उसी जाल को लेके मैं उड़ जाऊंगा। वो बहुत ही घटिया फितरत का आदमी है। मुझे पद्मा पर बहुत पहले ही अंकुश लगा लेना चाहिए था, लेकिन मैं चूक गई। पर अब नहीं। मैंने राज के साथ एक सौदा किया है। मुझे यकीन है उसका लालच और बढ़ेगा और वो आगे भी हमसे सौदा करने के लिए आएगा। भले ही मुझे इस सौदे में नुकसान सहना पड़े, पर इस सौदे का मेरे लिए पक्का होना बहुत जरूरी है। मेरे बेटे की जगह अगर कोई ले सकता है तो वो तुम हो मंगल, और तुमसे उम्मीद करती हूं कि इस उम्मीद से ना तो तुम खुद हारोगे और ना ही मुझे हारने दोगे। जी माई, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मेरी आपसे सिर्फ एक विनती है कि अपनी इस उम्मीद को पत्थर की लकीर मत बनने दीजिए। पद्मा जी अगर पद्मा के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है वो तुम मुझ पे छोड़ दो। मुझे नसीहत देने की जरूरत नहीं है। मुझ पे भरोसा रखो मंगल। ये खेल अब कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है। हवा से लड़ने वाली पतंग मांझे की धार से तो बच सकती है, लेकिन हवा की रफ्तार से नहीं। ये कैसी जगह लेकर आए हो? इससे अच्छा तो वो हाईवे वाला होटल ही था। यार उस होटल का नया मैनेजर ना मेरा पड़ोसी है, इसलिए वहां नहीं गए। और तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ? आसपास की तलाशी लो। जरा सोचिए, शहर का वो सुनसान इलाका जहां ज्यादातर मोहब्बत के जोड़े आया जाया करते थे, वहां किसी का मर्डर हो जाए। नमस्कार, मैं हूं अमित पचौरी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। वजह क्या राज की आशिकी थी? कहीं पद्मा और उसके रिश्ते से तंग आकर यह कदम किशोरी जी ने तो नहीं उठाया था? या फिर जान से मार देने की धमकी देने वाला मंगल तो इस मौत के पीछे जिम्मेदार नहीं था? या फिर राज की मौत के पीछे कोई और राज है? सर ऐसे तो ये जगह शहर का लव स्पॉट है, सिर्फ रोमांटिक जोड़ियों का यहाँ आना जाना रहता है। फिर तो वारदात के वक्त कोई रहा भी होगा। देसी चाकू का इस्तेमाल किया है। सूर्य प्रभा 12/10 कामधेनु। तोड़िए इसे। आइए सर। पूरे घर की तलाशी लो। सर
सर ये देखिए 50 लाख का ड्राफ्ट। तो राज का सारा राज इस कंप्यूटर में है। चलो, ये केस सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और ये सारे कंप्यूटर आईटी वाले के पास भिजवा दो। जी सर। और सर ये ड्राफ्ट का क्या करें? बैंक जाओ, कैश कराओ। मतलब? सिर्फ इंफॉर्मेशन कि इतना भारी अमाउंट का ड्राफ्ट आखिर कौन बनवा सकता है और क्यों। इंस्पेक्टर साहब, पूरा शहर जानता है लोगों को पैसा देना मेरा काम है, ब्याज पर। इस शहर के हजारों छोटे मोटे कारोबारियों व्यापारियों को मैं पैसा देती हूँ, ब्याज पर देती हूँ, उनकी मदद हो जाती है। और ये राज ठाकुर को भी मैंने पैसा दिया था ब्याज पर, उसके बिजनेस के लिए। लेकिन 2 हफ्तों से उसने इसे कैश नहीं कराया। कैश नहीं कराया, इससे मेरा क्या लेना देना? उसे पैसे की जरूरत थी, हमने दिया। आपने उसे ड्राफ्ट ही क्यों दिया? उसने ड्राफ्ट मांगा, हमने ड्राफ्ट दिया। आप ये बात यकीन के साथ कह रही है कि आपका राज के साथ व्यवहार सिर्फ कारोबारी था? मैं और मेरा स्टाफ उसे जानते थे और मैंने तो उसके घर जाके अपने हाथों से उसे ये ड्राफ्ट दिया। मतलब राज बाकी क्लाइंट की तरह नहीं था, कुछ खास भी था। वैसे घर पे और कौन कौन है? होती है, बहू है मेरी। ओह, ठीक है, हो सकता है इस केस में हमें आपके आगे भी जरूरत पड़े। वैसे कातिल जो भी है जल्दी सामने आ जाएगा। तेज देसी धार चाकू जिसे खेतों में काम किया जाता है उससे मारा गया इसे। लेकिन सर ये चाकू से मारना इतना आसान नहीं है। इसीलिए तो छोटे बड़े कई गांव हैं शरीर पर। 2 चाकू से मारा गया, दोनों की साइज अलग अलग। मतलब 2 लोगों ने मिलकर मारा है इसे। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आखिर राज वहां पर आएगा क्यों? सर क्यों नहीं आएगा? हैंडसम हीरो के जैसे दिखता था ये राज। और फिर सिर्फ प्रेमी जोड़े ही वहां आते हैं, तो हो सकता है कि वो भी वहां आया हो। मतलब ये हत्या का मामला प्रेम प्रसंग भी हो सकता है। आईटी एक्सपर्ट से पता करो कि मोबाइल और लैपटॉप का पासवर्ड क्रैक हुआ कि नहीं। तब तक हम कुछ और क्रैक करके आते हैं। हम ऐसे तो नहीं जानते उसे, लेकिन वो हमारे घर 1-2 बार आया था। वो नीवी के 18 बर्थडे सेलिब्रेशन के फोटोग्राफ्स क्लिक करने और डेवलप करने के लिए भी उसे ही कहा था। क्या हम एल्बम देख सकते हैं? जी, 1 सेकेंड। ये देखिए सर। इस लैपटॉप में आप दोनों की फोटोज है, इसीलिए सच सच बताइए। देखिए, मैं जानता हूं कि राज की मौत का राज आप दोनों में से कोई एक जानता है। सच बताइए, बिना छुपाए, वो भी पूरा सच। सर सर ये बटन राज के जैकेट का है। मैंने उसकी जैकेट उसके रूम में देखी थी, कई बटन उसके टूटे हुए भी थे। सर ये वही बटन है। देखिए, अगर आप लोग को छुपा रहे हैं तो वो एक अपराध है, इसकी सजा भी मिल सकती है। इसीलिए सच बताइए, क्योंकि ये टूटा हुआ जैकेट का बटन आपके घर में मिला है। राज एक्चुअली पॉर्न वेबसाइट से जुड़ा हुआ था। प्रोफेशनली फोटो एडिटिंग में काफ़ी माहिर था। किसी भी लड़की की फ़ोटो को किसी भी हद तक
वो बदल देता था, फिर वो इन लड़कियों की फोटोज को वेबसाइट पे अपलोड करके पैसे कमाता था। कुछ फोटोज मिली है मुझे लेटेस्ट लड़कियों की जो उसने वेबसाइट पे अपलोड नहीं की अभी तक। और वो फोटोज किसके हैं? सर ये तो इस लैपटॉप में आप दोनों की फोटोज है। अगर वो पोर्न साइट में डाल देता तो आपकी और आपकी बेटी की दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाती। इसीलिए सच सच बताइए, आप दोनों क्या जानती है? देखिए, मैं जानता हूं कि राज की मौत का राज आप दोनों में से कोई एक जानता है। सच बताइए, बिना छुपाए, वो भी पूरा सच बताइए। मैंने मरवाया था राज को। जी इंस्पेक्टर साहब, राज को मैंने मरवाया था। प्यार करती थी मैं उसे, सारी दुनिया के खिलाफ जाके मैं उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन वो शुरुआत से ही उसकी बुरी नजर मेरी बेटी पे थी। जब मेरी सास ने उसे 50 लाख का ऑफर दिया मेरी जिंदगी से दूर जाने के लिए, उस कमीने ने जाते जाते मेरी बेटी के साथ वो हर चीज की जो वो मेरे साथ कर चुका था। उसने नीवी को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। वो जिस तरह आधी रात को चुपके मेरे कमरे में आया करता था, उस रात बिल्कुल उसी तरीके से वो नीवी के कमरे में गया। क्या मेरे अंदर भी माँ जैसा जादू है? निवी, तुम में जादू नहीं, तुम में जादू वाला नशा है। वो नशा जो मुझे पहले दिन ही चढ़ गया था जब मैंने तुम्हें बर्थडे पार्टी में देखा था। हैप्पी बर्थडे टू यू। वो नशा मेरे दिमाग से आज तक नहीं उतरा। अगले ही दिन मेरी मौसी के 2 बेटे मेरी प्रॉपर्टी के पेपर्स लेने आए थे जो मेरा हिस्सा था। मैंने उन्हें वो प्रॉपर्टी के पेपर्स लौटा दिए, लेकिन बदले में एक सौदा किया। देखो, पहली बार तुम्हारी बहन तुमसे कुछ मांग रही है, प्लीज ना मत कहना। बताओ दीदी, क्या करना हम करेंगे। प्लान के मुताबिक मैंने उसे वही मिलने के लिए बुलाया और वो आया। राज, कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे। यहाँ क्यों बुलाया? क्या करूं? तुमने मेरे कमरे में आना जो छोड़ दिया। मैं कुछ समझा नहीं। आपने कभी सोचा है कि इस जुर्म के पीछे की सही वजह कौन है? जेल जाकर जरूर सोचिएगा कि मर्डर करने के प्लान में और साझेदारी करने में
दोनों की एक ही सजा होती है। ले जाइए इन्हें। गलत इंसान के साथ जायज रिश्ते भी आपको जुर्म की ओर धकेलते हैं। राज की फितरत ही गंदी थी, उसके मंसूबे ही गलत थे। उसने खुद ही मौत को आमंत्रित किया और नियति का कुचक्र तो देखिए, उसकी मौत उसी की महबूबा के हाथों हुई। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर इस मौत की जायज वजह क्या थी? राज की बदनीयती, निवी का बहका हुआ कदम, या फिर एक मां के नाजायज ताल्लुकात? जरा आप भी इस पर मंथन जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में ऐसी परिस्थितियां बनती रहती हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसे ही दुष्चक्र में आप उलझ रहे हैं। अगर ऐसा है तो अपने गुमराह कदम और बहके मन पे काबू जरूर कीजिएगा, ताकि जुर्म को होने से रोका जा सके। इसी सुझाव के साथ मैं अमित पचौरी आज की इस कहानी से विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची वारदात के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से अगर बचना चाहते हैं तो अलर्ट रहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।